वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो बुलियन में काफ़ी शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नवंबर के स्टार्ट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है और हमने एक अच्छी खासी गिरावट भी आते हुए देखी। सोने में लगभग 74 के नीचे भी मार्केट गया, $2550 के नीचे गया बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और चांदी के अंदर भी हमने देखा 88,000 का लेवल ब्रीच कर चुका था बट रिकवरी काफ़ी शानदार है। पिछले एक हफ्ते में सोने में लगभग 2% की तेजी बनी है जबकि चांदी 1%। देखिए आप सोने में ज्यादा तेजी बन रही है, इसका मतलब है आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो देखना है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब थोड़ी बहुत रिकवरी बन रही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से अराइज हो रहा है। नो डाउट मिडिल ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमास और ईरान या हम इजराइल की बात करें तो यहाँ पे मे बी पॉसिबल है डोनाल्ड ट्रंप के आने से कहीं ना कहीं सीज फायर की बातें चालू हो चुकी है। बट इसके विपरीत अगर रशिया यूक्रेन की बात करें तो 2 दिन पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर ने परमिशन दे दी थी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज किया जाए एंड उसी के नतीजे हमने देखा कि ये एक और ज्यादा एग्रेशन हुआ जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में भी तेजी आई और सोने में भी तेजी आई। और सोना इस वक्त अगर हम बात करें तो 76,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जबकि चांदी 90,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगला एक हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट दौर पे रहेगा जहां पे हम देखेंगे कि सोने और चांदी को अच्छा सपोर्ट मिला। अब तक जो गिरावट आई थी उसके मुख्य कारण थे कि डॉलर में तेजी, बॉन्ड यील्ड में तेजी, वॉर से रिलेटेड कुछ नए न्यूज नहीं आ रहे थे, सेंट्रल बैंक की बाइंग की भी कोई नई न्यूज नहीं थी। तो ये सारे फैक्टर की वजह से सोने और चांदी में हमने गिरावट देखा है। इनफैक्ट फेड ने भी जो नवंबर में रेट कट की थी जहां पे उम्मीद थी कि पहले 0.5 का रेट कट होगा बट हुआ 0.25 का, जिसके चलते भी हमने गोल्ड में नेगेटिवनेस बनते हुए देखा। लेकिन अब लग रहा है कि सबसे जो अग्रिम चीज रहेगी वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि रशिया ने वार्न किया है न्यूक्लियर रिटर्वेशन का, जिसके चलते यूएस ने भी एक तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और हम जानते हैं जब जब ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो प्रॉबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको देखते हुए डॉलर में और गोल्ड में दोनों तेजी रहेगी और डेटा पॉइंट भी थोड़े बहुत हमें लगता है कि सपोर्टिव भी रखेंगे बुलियंस को। तो अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो इंटरनेशनल में गोल्ड 2630 के करीब लेना है, $2600 का स्टॉप लॉस लगाना है। हायर साइड पे हमें लगता है 2680 से $2690 का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं एमटेक्स की अगर बात करें तो 75,800 तक लेना है, 75,200 का स्टॉप लॉस लगाना है। 77,200 तक के भी टारगेट हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में $31 के करीब लीजिए, 3050 का स्टॉप लॉस लगाइए, 32.5 से 32,880 का टारगेट रहेगा। एमसीएक्स पे भी 93,000 के टारगेट के लिए चांदी लेना चाहिए।